तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस का क्वेश्चन कल समाप्त हुआ है और आज है सोशल साइंस की बारी। तो यदि आपको 40 में 40 मार्क्स अचीव करना है, लाना है, तो इस सेशन को, इस वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो है इस क्वेश्चन का जो कंटेंट बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपको थंबनेल देख के यह पता लगा लेना चाहिए कि जो है ये क्वेश्चन में वाकई दम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप जो है देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आप लोग के स्क्रीन पर है ऑलरेडी रेड कलर में। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे दिखाते हैं, ये जो है रेड कलर में ऑप्शन दे चुके हैं, क्योंकि आप लोग के पास जो है कम समय है और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग के लिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट सीटिंग का बारी है, सो प्लीज़ watch this video and get advantage who students of 10th classes today social science exam। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन पर मत जाइएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इस पर मत जाइएगा, ये स्क्रीनशॉट है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रीड विलिंगली दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं कि जो है दूसरा क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह कह देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दल की जो नींव थी वो सबसे पहले किस में थी, आप देख सकते हैं ब्रिटेन में थी। ठीक है ना, तो ब्रिटेन में हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि जो है इसके किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की उपस्थिति जो है किसमें, गैर लोकतांत्रिक में रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ गैर लोकतांत्रिक देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन का तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये डिक्टो क्वेश्चन है कि एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे कि इस पर 2 नंबर दिया है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, इंग्लैंड में। आप लोग का समय बिना हम गंवाए डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रॉन हॉसमान का। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो है राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग किसी सामान को खरीदे, जैसे जनरल स्टोर पर गए, वो हमको दिया, तो जिसको दिया वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को उपभोग करने वाला। ये 2 नंबर में भी डिक्टो क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है ना, ये उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। उसके बाद जो है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। तो ये जो हो जाएगा 4 भागों में हम लोग को ये सब बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ठीक है ना, तो भारत में औरतों के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि जो है यहाँ पर लेडीज भी चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये तो सतलुज हो जाएगा, इसका तो आंसर सबको पता होता है।
उसके बाद जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है B.S. नायपाल कौन थे, तो B.S. नायपाल जो कौन थे, नोबेल पुरस्कार करता थे, मतलब कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। उसके बाद जो है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, मतलब कि ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्टिन लूथर जी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है ये कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद जो है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो ये तो सबको पता होगा स्टूडेंट्स को, जैसे कि हॉलमार्क है, ठीक है, आभूषण खरीदने के लिए। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, ये लीजिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद जो है साख का क्या अर्थ है, तो साख का अर्थ जो है यहाँ पर बोथ हो जाएगा, क्योंकि साख जो होता है विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गरीबाल्दी पेशे से क्या था, ये भी क्वेश्चन जो है डिक्टो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये गरीबाल्दी पेशे से क्या था, नाविक था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बिहार में उस समय जो है 18 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है। उसके बाद ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेहमान, ठीक है। देखिए हम तेजी में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रेशर होता है कि भाई कितना जल्दी कितना क्वेश्चन देख लें, ताकि मतलब हम सभी क्वेश्चन को सही कर ले, अचीव कर ले, इसके वजह से, ठीक है। तो इसका देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो ये जो डेमोक्रेसी के एरिया में है भारत सबसे फेमस है और जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है हॉटस विदर्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद कहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो ये जो हो जाएगा 544, ठीक है ना। लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 544, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत हैं, ठीक है। ये बहुत ही डिक्टो क्वेश्चन है, बहुत ही। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो ये जो हो जाएगा फान बोई चाऊ जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये जो है 1929 में लाहौर में पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये जो है राजस्थान, और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था भी यहीं से जैसे खेचड़ी आंदोलन जो शुरू हुआ था राजस्थान से ही हुआ था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये तो जो है पटना हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो है आय अधिक है। उसके बाद जो है कुशेवर स्थान के किस जिले में स्थित है, कुशेवर जो है स्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है दरभंगा में हो जाएगा, ठीक है। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में जो है अभी जो है 38 ही है, क्योंकि एक 39 बढ़ा था लेकिन जो है फिर उसको शामिल कर लिया गया, इसलिए 38 ही अभी है। उसके बाद जो है सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा जो है
प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि यदि प्राकृतिक मतलब कि भगवान बारिश ना करें तो सूखा होना ही है। तो इसलिए और मानवीय आपदा के अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं कृत्रिम सब आता है और सामान्य आपदा जो कि जनरली आते रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिक्टो क्वेश्चन है। उसके बाद जो है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया। उसके बाद जो है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेजों ने। यहाँ देखिए इसके पहले भी कुछ कार्ल मार्क्स वगैरह वगैरह था आंसर में, तो आप लोग यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का, ठीक है। उसके बाद जो है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ जो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये तो हो जाएगा MP, मतलब कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का भंडार जो हो जाएगा असम में है, ठीक है। उसके बाद जो है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो ये भेड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये जो है गुजरात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसको जो है WTO का विस्तार क्या है? तो WTO का जो अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि विश्व विस्तार ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और जो है आप देख सकते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जी बहुत ही फेमस थे और बंगाल को सेपरेट करने में बहुत ही इनका अहम भूमिका था। उसके बाद जो है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में है, ठीक है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो दल बदल कानून जो है 1985 में और 1785 में कांग्रेस शेड्यूल। एंड गॉड से यही हम दुआ करेंगे कि आप लोग जो है अच्छा मार्क्स मंगाएं, 40 में 40 मार्क्स मंगाएं, क्योंकि जो है कितना स्टूडेंट जो होता है वो 80 क्वेश्चन को देख ही लेता है और उसमें से जो है लगभग 40 मार्क्स मंगा लेता है। तो आप लोग को एक बात और ध्यान में देना है कि जो है 40 जैसे कि 40 मार्क्स में क्या कितना आप मंगाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जैसे किसी का 35 आ गया, ठीक है ना, एज फॉर एग्जाम्पल जो है देखिए किसी का 35 आ गया, इसको जो है ऐसे लिख कर बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।